ओम शांति। आज बाप दादा ने हम सभी बच्चों को कहा, बच्चे, जब सभी के दिलों से आवाज़ निकले कि मेरा बाप है, तभी ये आवाज़ चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। फिर बाबा कहते, अभी तुम्हारा नाम प्रत्यक्ष हुआ है, बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अभी बाबा कहते तुम्हें देख करके सहयोग का कदम उठाते हैं। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा सबके अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब ये दोनों कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। और वो कौन सा बाजा है कि मेरा बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों की एक बात अच्छी नहीं लगती, और वो बात है कि बाबा को बच्चों का मेहनत करना, युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते, आज से यानी इस 18 जनवरी से तुम अब ये युद्ध करना बंद करो, क्योंकि ये युद्ध बाप को पसंद नहीं है। फिर बाबा कहते, बच्चों को कैसे माया आती है। किसी को अपनी माया आती और कोई कोई को दूसरों की माया को देख कर के खुद माया के असर में आ जाते। वो कैसे आती है? बाबा कहते, जब बच्चे कहते हैं यह क्यों, यह क्या, ये ऐसे नहीं, ये वैसे, ये दूसरों की माया आ जाती है। दूसरों की माया अपने अंदर ले आते। बाबा कहते, अब इससे भी छूटना है। तो हमें क्या करना है? बाबा कहते, तुम्हारा काम है बाबा को याद करना, माया से छुड़ाना बाबा का काम है। आप स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया स्वतः ही भाग जाएगी। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें ब्रह्मा बाप के समान रहमदिल बनना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। बाबा कहते, आजकल के ज़माने में शिक्षा से काम नहीं चलता, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम की भावना हो तो सामने वाली आत्मा में परिवर्तन सहज हो सकता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को एक अभ्यास दिया। बाबा कहते, अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने की बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूँ। ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे और अभी और होना चाहिए। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ तो इससे जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, मैं इस ब्राह्मण स्वरूप में सेवाधारी नहीं हूँ, लेकिन आत्मिक स्वरूप में भी सेवाधारी हूँ।
ब्राह्मण स्वरूप तो है ही सेवा के लिए, लेकिन मुझ आत्मा का आत्मिक स्वरूप सबसे बड़ी सेवा करता है। स्वयं के आत्म स्वरूप में रहे दूसरों को आत्मा देखना ये सच्ची सेवा है। मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। मैं अवतार हूँ। इस संसार की सेवा के लिए। मुझ आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर इस संसार में आत्मिक प्रेम, आत्मिक स्नेह, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, ये सारे संसार में फैलानी है। मुझ आत्मा की शुभ भावना, रहम की भावना ही दूसरी आत्माओं में शक्ति भरेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक आत्मा के रोल को देखते हुए उसके सोल स्वरूप को देखा और उनके प्रति रहम की, दया की, शुभ भावना, शुभ कामना रखी, जिससे सामने वाली आत्मा सहज ही परिवर्तित हो गई। तो ऐसे मुझ आत्मा को भी आत्मिक रहम, आत्मिक दया, आत्मिक प्रेम सबके प्रति रखना है। किसी के रोल में कोई भी गलती हो उसे स्वीकार करना है और उसके रोल को नहीं लेकिन सोल स्वरूप को देखना है। जिस नजर से बाबा देखता उसी नजर से देखना है। यही है उसके ऊपर सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ा रहम। मानवता वाला रहम नहीं, बेचारी नहीं, लेकिन बाप समान है, एकदम प्योर है, एकदम शांत है, शुद्ध है। उस भान में देखना है
कि आत्मिक भान ही हर एक आत्मा को सहज ही परिवर्तन कर देगा। और माया के इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देना है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये माया का दरवाजा है, इसको बंद करना है और बस मुझे स्वयं के पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। मेरा एक ही पुरुषार्थ हो, सबके प्रति अपनी भावनाओं को क्लीन एंड क्लियर रखना। किसी के भी प्रति मुझ आत्मा की भावनाएं खराब ना हो। अभी इसी पुरुषार्थ को तीव्र करना है। सबको बाबा की नज़र से देखना, प्रेम और स्नेह की भावना को इमर्ज करना, रहम की भावना को इमर्ज करना। अभी भी देखें बाबा के साथ बैठकर इस संसार की सभी आत्माएं मेरे आत्मा भाई हैं। हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं, महान हैं, दिव्य और अलौकिक हैं। बस मुझे हर एक को इसी नज़र से देखना है। ओम शांति।